Hello guys, welcome to my channel Vijay Giri sir. Once again I am here with the new topic for CBSE board class 10th, and today's topic is letter writing. And today we will know what is letter writing, why we write a letter, and what is the benefits of writing letter, what is the purpose of the writing letter, and what are the important points to remember while writing a letter. Okay, and we will also see format of the letter writing and sample of letter writing. Okay, so let's start without wasting any time. लेटर राइटिंग इज एन आर्ट. लेटर राइटिंग एक आर्ट है. इट इज़ द कॉमनेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और ये वेरी कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर राइटिंग इज वेरी कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग बिकॉज इट इज़ इंटेंडेड फॉर अ स्पेसिफिक रीडर. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. जो कुछ अलग फॉर्म्स हैं राइटिंग के, like essay writing, debate writing, speech writing, but letter writing is different from other things because it is intended for a specific reader. क्योंकि letter writing जो होती है वो specific reader के लिए होती है. A letter is written when something has to be conveyed to someone sitting far away. Letter is written when something has to be conveyed. जब किसी को, एक दूर स्थान पर बैठे हुए आदमी को कोई मैसेज या कोई बात कहनी होती है, तब हम लेटर राइटिंग करते हैं. राइटिंग रिक्वायर्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी इंटरेक्टिव. और आपके लेटर की जो लैंग्वेज है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड keep in mind while writing a letter. First point, mention your intention of writing the letter in the opening paragraph. Your letter should be of 3 or 4 paragraph. Letter आपका 3-4 paragraph का होना चाहिए. And in the first paragraph or in the opening paragraph, you should mention your intention. Intention means purpose of writing your letter. डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स. अपने लेटर्स को पैराग्राफ में डिवाइड करो. टू मार्क द चेंजेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट मैटर चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पैराग्राफ को भी चेंज करना. मिनिमम 3 और 4 पैराग्राफ्स तो होने ही चाहिए आपके लेटर राइटिंग में. इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. जो भी रेलिवेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करिए. एंड डोंट राइट अननेसेसरी थिंग. Be courteous and gentle in your suggestions. While you are giving your suggestions, your opinion, your thoughts, you should be very gentle. Even while writing a complaint, even you are writing a complaint letter, you should be very gentle. Okay? And next point is keep your sentence short. Keep your sentence short. Okay guys, use simple English words, use simple and direct language, avoid spelling mistake को आपको अवॉइड करना है. ग्रामेटिकल एंड केयरलेस मिस्टेक इन योर लेटर. आपको ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, केयरलेस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. एंड राइट योर लेटर इन नीट एंड क्लीन मैनर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड प्रिसाइज. एक्यूरेट आपका जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो मैटर है, उसके अकॉर्डिंग ही लेटर राइट करना है. और योर लेटर शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज. ओके, यूज द ब्लॉक फॉर्मेट दैट हैज़ नो इंडेंटेशन एंड इट इज़ लेफ्ट अलाइंड. और ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइन में आपका सब कुछ होना चाहिए. जैसे लेटर फॉर्मेट आप जो बनाते हो, फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन. ये एक ही अलाइनमेंट में होना चाहिए, एक ही अलाइन में होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन में. ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द
Prescribe letters for your courses. So here are for other boards, but there are letter writing in your course in second term, that is business letter, means letter of order or letter of inquiry. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ दिया हुआ है लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, एन ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर. ओके, तो फर्स्ट यू विल राइट सेंडर्स नेम. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, सेंडर्स नेम होगा एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. सेकेंड पॉइंट, after leaving a space of one line, you will write date. Then the date should be written below the address of the sender. सेंडर्स एड्रेस के बिल्कुल एकदम सेंटर में आपको उसके नीचे ही लिखना है. थर्ड पॉइंट, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. एड्रेसी मीन्स जो रिसीवर है, जिसको आप सेंड कर रहे हो लेटर, उसका एड्रेस और नेम आ जाएगा. उसकी डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी शुड बी ऑन द लेफ्ट मार्जिन. ये लेफ्ट मार्जिन पे ही होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज सब्जेक्ट. इट शुड बी एन इंस्टेंट आइडिया ऑफ द थीम. ये क्या होना चाहिए, इंस्टेंट आइडिया ऑफ द थीम. आपका जो लेटर उसका एक इंस्टेंट थीम होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर है, वो जो रिसीवर्स ऑफ द लेटर है, रीडर ऑफ द लेटर हो, एक ही बार में आपका सब्जेक्ट मैटर देखते ही समझ जाए कि आपके लेटर का इशू क्या है, आपका पर्पज क्या है. लेटर राइटिंग शुड नॉट बी रिटन इन मोर देन वन लाइन एंड योर एड्रेस शुड नॉट बी रिटन इन मोर देन वन लाइन. देन फिफ्थ पॉइंट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज द मोड ऑफ एड्रेसिंग अ पर्सन. हम जिस पर्सन को लेटर राइट कर रहे हैं, इफ ही इज ऑफिशियल देन यू विल यूज ऑफिशियल एड्रेस, ऑफिशियल सैल्यूटेशन. द यूजुअल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज सर और डियर सर फॉर इंडिविजुअल्स. आप सर, डियर सर, मैडम, डियर मैडम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सर्स और डियर सर्स और मेसर्स फॉर कंपनीज. अगर कंपनी को किसी लिख रहे हैं तो उसमें सर्स और डियर सर्स और मेसर्स फॉर कंपनीज एंड फॉर्म्स यू कैन यूज. इफ द लेटर इज एड्रेस टू अ लेडी, सैल्यूटेशन शुड बी मैडम. ओके. सिक्स्थ पॉइंट इज बॉडी ऑफ द लेटर. और सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा आपका, बॉडी ऑफ द लेटर होगा. जनरली 2 or 3 paragraphs form the body of the letter, and first paragraph has the introduction, purpose of writing your letter, and the second one has the details about the problem or the subject. Main information आपकी क्या है. And the final paragraph deals with the suggestions towards the solution of the problems. Okay. And seventh point is complimentary clause. Seventh point क्या है, complimentary clause है. A formal letter can be ended with yours faithfully. And keep one thing in your mind, when you are writing your complimentary clause, तो जब आप yours लिखते हैं, you should be very careful. Some of the students always commit the mistake. They write your, either they write small y, either they write apostrophe s. All these are incorrect. You should follow the same as it is written here. Yours faithfully, yours sincerely, yours truly. You can use such type of complimentary clause. Remember that yours never takes an apostrophe. यहाँ लिखा भी हुआ है कि always remember that yours never take an apostrophe and the second word is not capitalized. और second word आपका कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए. दिस एलिमेंट इज अ सिंगल वर्ड और फ्रेज सेपरेटेड फ्रॉम द मैसेज बाय ब्लैंक लाइन. और एक ब्लैंक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है. देन योर सिग्नेचर, सेंडर्स फुल सिग्नेचर्स विद द नेम एंड डेजिग्नेशन कम एट द एंड ऑफ द लेटर. ओके. यू हैव टू लीव वन लाइन गैप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स. आप वन लाइन गैप भी छोड़ सकते हैं वेरियस एलिमेंट्स. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू सैम्पल लेटर राइटिंग. हेयर बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर के अंदर एज यू नो मेकिंग इंक्वायरी और प्लेसिंग ऑर्डर्स. इंक्वायरीज आर मेड व्हेन अ बायर विशेस टू नो क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड और द टर्म्स फॉर ऑफ सेल. लेटर ऑफ इंक्वायरीज डिस्क्राइब what the writer wants and why.
It is also written to request information. That information can be for job seekers, prices, college application, or any other services. A letter of placing order is a contract of sell and purchase of goods or of service offered. Orders are considered to be one of the simplest types of direct request. While placing an order, just state your needs clearly and directly. You must be sure to include complete the accurate information. Okay, guys. So these are the important points about the making inquiries or placing orders. Now come to the sample letter writing. You are Sujata or series, physical education teacher of VVM Public School, Bhageshwar. Write a letter to the sales manager of Bharat Sports Limited, Katyur Bazar, Bhageshwar, placing an order for sports articles that you wish to purchase for your school. तो हेयर इज रिटन द सैम्पल लेटर VBM पब्लिक स्कूल बागेश्वर. ये हो गया सेंटर एड्रेस. डेट 14 सितंबर 2017. हियर देन रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन तो सेल्स मैनेजर भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड कत्यूर बाजार बागेश्वर. देन सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल. सर वी विश टू परचेज द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर्टिकल for our school. Kindly arrange to send them by the end of this month. Also, please ensure that the sports articles sent are the best quality and packed properly to avoid any damage. Payment shall be made after receiving the parcel of the goods. Here is detail of the items and quantity. यू हैव टू ऑल्सो मेक सच टाइप ऑफ टेबल. आपको ऐसे ही टेबल बनाना है. सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी. फर्स्ट नंबर पे हॉकी स्टिक्स 28 पीस. सेकंड नंबर पे फुटबॉल्स 12 पीस. थर्ड नंबर पे वॉलीबॉल्स 20 पीस एंड फोर्थ नंबर पे वॉलीबॉल नेट 20 पीस. फिफ्थ नंबर पे बैडमिंटन रैकेट्स 20 पीस. सेवन्थ नंबर पे क्रिकेट बैट्स 10 पीस. Please supply them and deduct the permissible discount in the invoice. Yours truly, Siris, physical education teacher. Okay, guys. So this is the sample letter writing. I hope you have understood the letter writing. You have understood the topic and enjoyed the session, and it is very beneficial for you. Thanks a lot. Kindly like and subscribe my channel so that you can get the important topics for your upcoming exam, and you can do better. Thanks a lot. Thank you very much.